वेलकम बैक नाज़रीन। बात स्टार्ट की गई थी इस प्रोग्राम में बल्दियाती इलेक्शन से पहले जो ज़िमनी इंतखाब हुए हैं कल, उसका जो रिजल्ट आया है वो सहरा, जो जीत का सहरा है वो सजा है पीटीआई के सर पे। लेकिन पीपल्स पार्टी भी एक क्लेम करती रही कि हम यहाँ से वोट हासिल कर सकेंगे क्योंकि उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया एमक्यूएम के लिए, और फिर एएनपी ने भी दस्तबरदारी का ऐलान किया एमक्यूएम के लिए। फारूक सत्तार आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ते रहे। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी ने, एएनपी ने जिसके लिए दस्तबरदार होने का ऐलान किया, तो टेक्निकली तौर पे वो वोटिंग बैंक भी वहां जाना चाहिए था, लेकिन नहीं डिलीवर हुआ। पीटीआई ने इस चीज का फायदा उठाया। अब बात की जा रही है बल्दियाती इलेक्शंस की, लेकिन बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बहस बाद में होगी। अभी ये बहस चढ़ चुकी है कि बल्दियाती इलेक्शन 28 अगस्त को होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शाहीना शेर अली मौजूद हैं। शाहीना, सबसे पहले जानना मैं ये चाहूंगा कि बल्दियाती इलेक्शंस 28 अगस्त को होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे? देखें, फेज 2 का जो इलेक्शन है जिसको डिले किया गया था, जो मानसून की सूरत हाल थी, हालिया बारिशें आप लोगों ने भी देखी हैं, तो अभी कहा यह जा रहा है कि 23 से 26 अगस्त तक आपको भी रिपोर्ट होगा कि बारिशों का एक और नया स्पेल जो है वो सिंध में दाखिल हो। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त सिंध के जिलों की है, उसका क्रेडिट किसको जाता है? चलें दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए, शायद नेट डिस्कनेक्ट हो चुका है। सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस और फिर उसका दूसरा मरहला, उसमें भी ताखीर जो है वो होती दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो वो जिला इलेक्शन कमिश्नर से पूछते नजर आ रहे हैं कि जिलों के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है। फिर इलेक्शन कमीशन खुद चीफ सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी दाखिला को और कमिश्नर हैदराबाद को मरासिल अरसाल कर चुका है कि भाई इलेक्शंस 28 अगस्त को होने हैं या नहीं होने हैं। शाहीना, कंटिन्यू करूंगा कि ये जो इस वक्त जिलों की हालत है, जो सूरत हाल है। देखिए, मैंने कहा अभी जो बारिशों की वजह से जो सूरत हाल है उसको देखते ही वे ही कोई फैसला करेंगे। ठीक है। और हो सकता है मे बी अगर कराची के अंदर सूरत हाल सही हो सकता है कि कराची में इलेक्शन 28 अगस्त को ही हो। हम तो तैयार हैं अगर बारिश नहीं। आप कैसे तैयार हैं? जिलों की सूरत हाल देखिए आपने, वजीर आला खुद विजिट करके आए। देखें जो हैदराबाद है, डिवीजन है पूरा, वहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि अभी इलेक्शन हो। लेकिन एक एप्लीकेशन पे ये भी डिबेट हुआ है कि हो सकता है मे बी कराची में हो। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अभी यहाँ इलेक्शन ना हो। जो कल की बारिशों का बताया जा रहा है ये स्पेल खत्म हो। अगले महीने अगर बल्दियाती इलेक्शन जो है वो होते हैं तो ये ज्यादा बेहतर है। अभी हमें रिलीफ देना है उन एरियाज को जहां पे सैलाब से लोग मुतासिर हुए हैं। हमें उनके लिए हिकमत अमली बनानी है कि हम उनको किस तरह से सेव रख सकते हैं। और नया स्पेल आ रहा है, उसमें भी हमें देखना है कि हम मजीद हमें किस तरह से और काम करना है। शाहीना, मैं स्पेसिफिकली अगर कराची के हवाले से बात करूं, कराची का एक जिला है जिसे जिला मलीर कहते हैं, वो भी आफत ज़दा करार दे दिया गया है। बदतरीन सूरत हाल है। बल्दियाती इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं 28 अगस्त को, क्या पॉसिबिलिटी है कि आप रूल करेंगे फिर? देखिए, बल्दियाती इलेक्शन देखें, इस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जी। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन डिपेंड करता है इस लोकल पीपल। ठीक है, जो यूसीज में जो लोकल लोग रहते हैं, ठीक है, वो किस तरह से अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में ज्यादातर डिपेंड ये करता है कि आप लोकल हैं और वहां पे लोग आपके पास इजी वे में जाते हैं। तो लोकल लोगों के लिए कुछ किया है या नहीं किया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने कैंडिडेट्स हैं वो लोगों से राब्ते में हैं और माजी में हमने काम किए हैं। अभी ये बारिशें जो है दुनिया भर में जिस तरह से ये बारिशें हुई हैं, ठीक है, पीछे से जो सैलाबी रेला आया है उसमें जहां जहां हमारी नदियां हैं वो एरिया जो है मुतासिर हुए हैं। लेकिन वहां की सूरत हाल भी अभी इतनी बुरी नहीं है। हम लोगों ने जाके लोगों की इतनी बुरी सूरत हाल आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि अभी आप कह रही हैं कि सूरत हाल बुरी नहीं है? सूरत हाल बदतरीन है। वजीर आला खुद गए हैं। हम ये चाह रहे हैं
देखिए हम ये चाह रहे हैं, हाँ मैं आपको ये कह रही हूँ ना, आपने कहा आपकी कराची में एक जो है वो आफतजदा के एरिया मलीर को भी करार दिया है, तो जी मैं आपको मलीर की ही सूरत हाल बता रही हूँ। जी, बिल्कुल बताइएगा। मैं आपको यही कह रही हूँ, जो हमारे जो इस गांव हैं, जो हमारे गोट्स हैं, जो नदियों के करीब हैं, हमने उन लोगों को मूव किया है, महफूज मुकामात तक हम उनको लेके गए, जो आपने नदी आपने के डिस्ट्रिक्ट मलिर बिल्कुल की सूरत हाल ज्यादा देखी है इस करीब वक्त? से। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मलिर की सूरत देखिए हाल जो क्या है? टूटी फूटी सड़कें जो आपने विजिट की हैं? मैं खुद मेरे भाई बिलाल, मैं खुद मलीर में रहती हूँ, और मेरे घर से 5 मिनट की ड्राइव पर मलीर नदी है। अच्छा, आप सेफ हैं? सही है, आपका घर मेरे सेफ है? घर पानी तो से नहीं भरा? 5 मिनट की ड्राइव पर मलीर नदी है। ठीक है, और हमारे जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं, हम क्यों एज अ पार्टी, ठीक है, और पार्टियों से हटके भी, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान है, किसी इंसान को अगर कोई तकलीफ में देखता है तो सबसे पहले वो उसकी मदद करता है। वो अच्छा, ये नहीं सोचता है कि वो किस पार्टी से है, जी जी, वो कौन है। हाँ, ठीक है ना, उस टाइम इंसान जो है ना कुछ नहीं देखता है, बस अच्छा, सोचता है कि मैं किस तरह से इसकी मदद करूं। और जिस तरह फैदाबाद से एक फैमिली हैदराबाद के लिए रवाना ये तो हुआ, चलें आप, ये उनकी तो कार नदी शाहिना, में ये जो जो आप बात गिरी, बता रही ठीक है, हैं, ये दिन रात जो है सिंध गवर्नमेंट और पूरी मशीनरी ईदी वालों ने मिलके बड़ी मेहनत की उनकी बॉडीज निकालने में। हाँ, कौन चाहेगा मेरा जो है ना वो लोग मेरे डूबे। और इस तरह बारिशें, आपको भी पता है कि काफी टाइम के बाद इस तरह की बारिशें पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में हुई हैं। बलूचिस्तान के आप हालात देख लें, पूरे अच्छा पाकिस्तान शाहिना, के आप मेरा हालात सवाल सुन देख लीजिएगा, लें। थोड़ा तवक्कुफ रखिएगा। ये जो चीजें आप जी बता जी, रही हैं, ये तो बोलिए एक फलाही इदारा भी करता नजर आता है, इंसानियत की खिदमत करता नजर आता है, लोगों की मदद करता नजर आता है, लेकिन एज अ गवर्नमेंट कुछ आपके भी फराइज थे जो करने थे। बारिशों से पहले प्रेडिक्शंस कर दी गई थी कि बारिशें एक्सपेक्टेड हैं इसी इंटेंसिटी के साथ, लेकिन क्यों इतनी कार्रवाई, इतने काम नहीं किए गए? फिर टूटी फूटी सड़कें हैं, वहां पर तरक्याती काम हो रहे हैं, सीवरेज की लाइंस भी डाली जा रही हैं, वो दलदल बन चुके हैं, गड्ढे पड़ चुके हैं। और जिस तरह की सूरत हाल, अभी आप मलीर की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो मलीर की जो सूरत हाल है वो इतनी बदतर क्यों है? पहले से कोई काम क्यों नहीं किया गया? मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो है ना मेरे भाई बिलाल, आप मेरे साथ एक विजिट रख लें, मैं आपको पूरी मलीर की विजिट करवा दूं। बिल्कुल, जब ठीक आप है, कहें चलेंगे। आलिया मानसून बारिशों के बाद आप कल आ जाएं, वेलकम, मैं आपको वेलकम करूंगी, आप आ जाएं। इतनी सूरत हाल जो है वो मलीर की इतनी बुरी नहीं अच्छा, है। जिस मलीर में आप आपने विजिट कराएंगे ना, डिफेंस उसके बाद फिर एक कलेक्शन, मलीर मैं आपको विजिट कराऊंगा। ठीक है, बारिश हो आप वहां का भी विजिट कर लें, फिर मैं आपको मलीर का भी विजिट कराती हूँ। मैं आप जहां कहोगे, आप जहां कहोगे मेरे भाई, मैं आपको वहां विजिट करवाऊंगी। अच्छा, आपकी आपकी नजर में मलीर के अंदर कोई डेवलपमेंट की, मैं आपको वो कंस्ट्रक्शन की मलीर नहीं जरूरत ही नहीं थी? दिखाऊंगी। आपको लगता है कि शाहीना आपको उठा के लेके जाएगी, 2-3 ऐसी जगह दिखाएगी कि देखो यहाँ कुछ नहीं हुआ है। आप जहां कहोगे मेरे भाई, मैं आपको वहां ले चलूंगी। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा था। आप ये चैलेंज करेंगे नहीं कि नहीं, मलीर के किसी भी नहीं इलाके के नहीं, अंदर लेके जाएंगी आप, और मैं कहूंगा वहां लेके चलें, आप मैं कह जाएंगी? रही हूँ ना, आप किसी भी इलाके का नाम लें, मैं आपको ले चलने के लिए तैयार हूँ। आप मलीर की बात कर रही हैं, जिसको पहले ही आफतजदा करार दे दिया गया है, और उस आफतजदा से पहले की सूरत हाल की फुटेज भी हमारे पास है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन कराची के दीगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो वो कौन से पेरिस बने हुए हैं? आप अपने चैनल्स के साथ चले मेरे साथ, हाँ, आप चैनल्स के साथ चलें, हम लाइव चला लेंगे वहां पे प्रोग्राम। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब आप क्लेम कर रही हैं, और आपको क्या ऑफर कर सकती हूँ। चले आप क्लेम करें तो इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम रखेंगे जल्द, इसको भी करेंगे। बिल्कुल, बल्दियाती इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। बल्दियाती इलेक्शन के अंदर और ये ज़िमनी इंतखाब के अंदर जिस तरह से एक रिजल्ट सामने आया है और पीटीआई बड़ी अक्सरियत के साथ जीत गई है, अब बल्दियाती इलेक्शन के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन है? वो सियासी जमातें जो कह रही थी मेयर तो हमारा ही होगा, इंशाअल्लाह ताला हम पर उम्मीद है मेयर हमारा ही होगा। 13 सियासी जमातें एक तरफ थी और एक सियासी जमात एक तरफ थी जो जीत गई। ये अपना क्या कहते हैं, बाई इलेक्शन जो हुआ है उसके रिजल्ट भी आ गए हैं, एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। लेकिन आपने लोकल गवर्नमेंट के लिए पूछा,
तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसमें जो है हम जीतेंगे और अच्छी अक्सरियत से जीतेंगे। और कैसे इंशाअल्लाह ताला कैसे मेहनत जीतेंगे? कराची हमारा है। आप देख लेना, रिजल्ट आएगा, आप उस टाइम देख लेना। नहीं, रिजल्ट तो आएगा, क्योंकि लेकिन मैं तो हम उसकी बेस पे हम बात कर रहा हूँ। अभी कल देखें इलेक्शन देखें हुए आप हैं। देखें, हम जो है ना, देखें ये जो इलेक्शन हुआ इसमें तो हमारा जो पार्टी का कैंडिडेट था वो तो विड्रा हो गया ना। हमने जिसके हक में विड्रा करना था वो तो किया, ठीक है। अब रिजल्ट अच्छा, जैसा विड्रॉ क्यों आना किया था था जैसा एमक्यूएम के आना हक था में? वो विड्रॉ क्यों किया गया था इस हल्के से एमक्यूएम के हक में? विड्रा जाहिर बात है तमाम जो पार्टियां हैं मुत्तहिद हैं, जो फैसला किया गया उस टाइम सूरत हाल जिस तरह थी उसको देखते हुए जो हमें समझ में आया कि हमें विड्रॉ करना चाहिए, हमने कर लिया। ऐसा और ऐसा लोकल तो नहीं गवर्नमेंट था के कि लिए, आपको लगता था वहां लोकल वोटिंग बैंक गवर्नमेंट के नहीं है लिए, पीपल्स पार्टी लोकल का? गवर्नमेंट के लिए देखें, लोकल गवर्नमेंट के लिए पूरे कराची से हमारे कैंडिडेट हैं, ठीक है। और पूरे कराची से हम जो है वो फाइट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है, हमारे वोटर्स जो है वो निकलेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब महर आएगा, आप खुद फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज चलाओ। आप बिल्कुल मेक श्योर कर लें कि लोग आपके लिए वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि कराची शहर की सूरत हाल पर अगर मैं बात करूं तो आप तो कह रही हैं कि मलीर में विजिट नहीं करा दी, तो करेंगे कुछ भी नहीं है मलीर के अंदर। भाई, मलीर के अंदर क्यों कुछ नहीं है? मलीर के अंदर सब कुछ है। मैं तो आपस मलीर की ज्यादा करार सूरत होने से हाल पहले वो की भी नहीं बातें है कर जो रहा हूँ, टूटी फूटी सड़कों की बात कर रहा हूँ। आपको मैंने इतना बड़ा वो कहा, मैंने आपको ऑफर किया कि आप आए, आप चलें, मैं आपको विजिट करवाती हूँ। आपको मैं ये भी कह रही हूँ कल परसों अगर बारिश होंगे ना तो आपका प्रोग्राम और अच्छा होगा। आप डिफेंस से निकले, ठीक है, वहां से प्रोग्राम अच्छा, करते हुए आप मलीर पहुंच जाए। और हाँ, दीगर आप कराची के जो यकीन इलाके माने, जो जेरे आप आब आ जाते यकीन हैं। माने, आप बिलाल भाई यकीन माने, ठीक है, यकीन माने, मलीर से लोग निकल के डिफेंस की तरफ जब आते हैं ना, जब बारिशें हो रही होती हैं जी, तो डिफेंस में मुख्तलिफ रोडों को बंद किया जाता है कि आप यहाँ से गुजर नहीं सकते हो। बिल्कुल ऐसा इस ही तरह है। की सूरत हाल होती है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मलीर के किसी रोड को बंद नहीं किया जाता है कि बारिशें आप नहीं गुजर सकते हो, इजीली गुजर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मलीर मलीर के मलीर अंदर को तो काम चले किए सिर्फ हैं। आफत ज़दा करार दिया गया है, पूरे कराची की बात कर लें। आफतज़दा करार दिया सीएम गया। साहब मेरी विजिट बात करते सुनो, रहे, चीफ सेक्रेटरी विजिट करते रहे, डिस्ट्रिक्ट मुर्तजा मलीर विजिट से करते रहे, मलीर वजीर नजीर बल्दियात गुजरते विजिट करते हुए रहे। क्या पानी नहीं खड़ा था क्या किसी सी सड़क तक के ऊपर, पहुंचती किसी है। शाहरा पर, किसी इलाके के अंदर? मुझे बता दें आप। जी जी, सॉरी मैंने सुना नहीं। मैं दोबारा सवाल रिपीट कर देता हूं। आपके तमाम वज़रा, चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध, तमाम लोग सड़कों पर निकले रहे इन स्पेल के अंदर। क्या किसी सड़क पर, किसी शाहरा पर, किसी इलाके में पानी भरा ही नहीं? क्या लोगों के घरों में पानी गया ही नहीं? देखें, मैं आपको कह रही हूँ ना, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में इस साल जो बारिशें जो हुई हैं, ठीक है, वो बारिशें कई टाइम के बाद इस तरह से इतनी ज्यादा बारिशें हुई हैं, ठीक है। नहीं शाइना, लोगों एक के घरों सवाल में और पानी भी है। गया है, बात नालों सुनो, के ऊपर बड़े बड़े रोडों पे एतराजात थे पानी दूसरी भी सियासी करा रहा जमातों है। के। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, और जो रैन इमरजेंसी के जिनको इंचार्ज बनाया था, हम सब सड़कों पर थे, मशीनरी हमारे साथ थी। हमारी कोशिश यही थी कि हम पानी को किसी तरह निकालें, हम अपने लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा काम है लोगों की खिदमत करना और इंशाअल्लाह ताला ये हम करते रहेंगे। आपको पता है, जब सीएम साहब ने इंटीरियर सिंध का विजिट किया तो एक ज़ईफ आदमी ने उनसे दरियाफ्त किया कि आप मेरे गांव चलें, आपको मैं सूरत हाल दिखाता हूं, वहां सूरत हाल क्या है। फिर सीएम साहब ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उसके गांव जब गए तो सूरत हाल, आप वाकिफ हैं सूरत हाल से? वो सूरत हाल थी क्या? देखें, अगर फिर मैं 13-14 साल की बात करता हूं पीपल्स पार्टी की, सिंध तो हुकूमत की, तो फिर उस पर जवाब नहीं होता आपके उसने पास। कहा कि आप मेरी गाड़ी में आके आप बैठे और वो ज़हीफ शख्स को लेके उस गांव तक गया। मैंने आपको कहा ये बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं, इससे जो नदी के करीब करीब जितने गांव थे वो मुतासिर हुए हैं। इस बात को हम इनकार नहीं कर रहे, मुतासिर हुए हैं और उनको हमने महफूज मुकामात की तरफ शिफ्ट कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला इस मानसून के बाद उन इलाकों में काम भी होगा।
सीएम साहब ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है इंटीरियर के लिए, इस तरह कराची के लिए कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया नहीं किया गया है? खासतौर पर आपकी डिस्ट्रिक्ट की बात कर लूं, मलीर के लिए। सुने बिलाल भाई, बात सुने केपीके से इतनी बॉडीज जो है वो दरिया सिंध में आए, ठीक है, दरिया सिंध के लोगों ने उन बॉडीज को वहां से निकाला, ठीक है। तो बारिशें तो पूरे पाकिस्तान में हुई है ना, ओवरऑल पाकिस्तान में हुई है। आप सबकी बात करो ना शाहीना, आप मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ, कराची के लिए किसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करके गए सीएम साहब पे ना निकलते, सीएम से अगर विजिट ना करते तो आप कहते, मैं कहती हाँ हम कसूरवार हैं, हमारे लोग जो है वो बारिश के पानी में डूब रहे हैं, हम उनके पास नहीं गए। जो सूरत-ए-हाल सिंध की है ना, वो पूरे पाकिस्तान की नहीं है। इस सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ कुदरती आफात थी हैं जो बारिशें हुई हैं? आप बात सुने बिलाल भाई, आप लोग ना जो चश्मा पहन के सिर्फ सिंध को देखते हो ना, वही चश्मा लगा के पूरे पाकिस्तान। तो जिस चश्मे से आप देख रही हैं सिंध को, वो चश्मा मैं कैसे पहन लूं? हकीकत कुछ और है। पूरे पाकिस्तान में बात सुने, पूरे पाकिस्तान में बारिशें हुई हैं, पूरे पाकिस्तान में नुकसान हुआ है। हम जो है वो सिंध में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। शाहीना, पूरे सिंध को छोड़ दें, आफतज़दा करार दिया गया है, मकामात तक पहुंचाया है। हमारा काम खिदमत करना है। अब आपको सिर्फ सिंध पे तनकीद करना है, वो एक अलग बात है। अच्छा, मैं इस बात से डिनाई नहीं करती हूँ कि बारिशें नहीं। अच्छा शाहीना, मेरा सवाल सुन लें। जितनी कोशिश की गई सिंध गवर्नमेंट ने की है शाहीना, जाके भी सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ करनी है। ठीक है शाहीना, ये देखे मैंने उतार के रख दिया अपना चश्मा, जिस चश्मे से मैं देख रहा था पूरे सिंध को। अब बात कर लेते हैं कराची की। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, सिंध का दारुल खिलाफा है। कराची शहर की जो सूरत हाल है, नाले ओवरफ्लो कर जाते हैं, सीवरेज का निजाम दरम भरम हो चुका है, मुख्तलिफ बड़ी शाराएं हैं जहां पर चोकिंग पॉइंट्स अभी तक मौजूद है नालों के, वो क्लियर नहीं कराए गए। क्या इस शहर के साथ सिंध हुकूमत का ये सलूक जस्टिफाइबल है? देखें, जब भी बारिशें शुरू होती हैं तो पूरे कराची में, ठीक है, मशीनरी पहुंचाई जाती है। अच्छा। जहाँ पे ज्यादा एक्सपेक्ट होती है कि यहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही होती है, उस टाइम तकलीफ होती है। 2-3 घंटे के बाद कोशिश की जाती है कि उस एरिया को क्लियर किया जाए। इस वक्त शहर की सूरत हाल ये है, जो मखदूश इमारतें हैं वो गिरती नजर आती हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होती नजर आती है। शाहीना, पानी का मसला इस शहर के अंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला इस शहर के अंदर है, कचरे का मसला इस शहर के अंदर है, नालों का मसला इस शहर के अंदर है। ये कैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है या फिर ये कैसा कैपिटल है प्रोविंस का? इस नालों के लिए एक पार्टी ने एक फंड कुछ लोगों को दिया था। आप उस पर भी प्रोग्राम करें। उन नालों का क्या हुआ? किसको फंड दिया था? अब तो मुर्तजा वहाब बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब है। जो उस टाइम वफाक में जिनकी गवर्नमेंट थी, जिन्होंने एक फंड रिलीज किया नालों के नाम पे, कौन से दौर की, कौन से अदवार की बातें कर रही हैं आप? अभी तो मुर्तजा वहाब बैठे हैं। आपको अच्छे से पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, आप बात को टाल रहे हो। मैंने कहा जो नाले साफ करने थे पहले, जो वफाकी गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने कुछ पैसे इदारे को दिए नालों की सफाई के लिए। उन्होंने काम नहीं किए, गवर्नमेंट ने अपना काम किया। आप उनसे भी तो पूछे किसी दिन। मतलब आप ये कह रही है कि एनडीएमए उसने वफाक ने बड़े 3 नाले साफ नहीं किए थे? कराची के लोगों को बेवकूफ बनाया, किया उन लोगों ने कुछ नहीं। नालों के वो बेवकूफ बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे। कुछ नहीं पता। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहीना शेर अली हमारे साथ मौजूद थी, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक था, और आपने गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई। ये जो बातें की जा रही थी कि पूरा सिंध आफतज़दा करार है, तो ये कुदरती आफात की बिना पर है कि बारिशें ज़्यादा हुई हैं तो नदियाँ भर चुकी हैं, और नदियों से जो मुतसिल गाँव थे वो ज़ेरे आब आ गए, और इस वक्त वहाँ पर कशीदा सूरत हाल है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है कि अगर कराची शहर की भी बात कर ली जाए तो कराची शहर के अंदर भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, जिसका खमियाजा भुगतती नजर आती है अवाम, और जिसका क्रेडिट जाता है सिंध हुकूमत को। प्रोग्राम का वक्त हो, अल्लाह हाफ़िज़।